तो आप सभी का रेलवे की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हम लगातार यह सेशन कर रहे हैं आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। तो देखिए, ये जो हमारी बुक है वह एजुका पब्लिकेशन स्टूडेंट पब्लिकेशन की है और आज का जो हमारा सेट नंबर है वह पाँचवा है और 100% सिलेक्शन की तैयारी वाली क्लास है, जिसमें मैं आपको डेली साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराता हूँ। कल या परसों से आपको जो है पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा इन सभी का। और देखिए, कल से आपको एक नया प्रैक्टिस सेट मैं सॉल्व कराना शुरू करूँगा। और चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो अब होगा सपना साकार, अब की बार रेलवे पार। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आरआरबी आपका भोपाल का है ये क्वेश्चन पेपर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भटनागर क्या कह रहा है, भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो शांति है, संगीत और नाटक है, विज्ञान और तकनीकी है, ललित कला है। तो देखिए, भटनागर पुरस्कार का जो संबंध किस क्षेत्र से है, तो यह क्षेत्र आपका है विज्ञान और तकनीकी। तो विज्ञान और तकनीकी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर कह रहा है सौर मंडल की खोज किसने की थी। तो कापरनिकस ने, केपलर ने, आर्यभट्ट ने और न्यूटन ने। तो सौर मंडल की खोज किसने की थी। देखिए, सौर मंडल की खोज कापरनिकस ने की थी। विकल्प हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, लोटस नाम दिया गया है। कह रहा है लोटस नाम दिया गया है तो फूल को, रिएक्टर को, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को या इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है लोटस नाम दिया गया है। तो देखिए, लोटस नाम किसको दिया गया है। तो विकल्प हमारा हो जाए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को। किसको। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो है वह लोटस नाम दिया गया है। चौथा नंबर कह रहा है भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो देखिए, भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वह कुशीनगर में हुई थी। और कुशीनगर कहाँ है। तो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि गोरखपुर से सटा हुआ है। और देखिए, पाँचवा नंबर क्या कह रहा है कि लोकसभा में कोरम पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है। तो कह रहा है कुल सदस्यों का 1/3 भाग, या विकल्प बी कह रहा है कुल सदस्यों का 1/4 भाग, सी कह रहा है कुल सदस्यों का 1/6 भाग, या डी कह रहा है कि सदस्यों का 1/10 भाग। तो लोकसभा में कोरम पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है। तो देखिए, ये जो आप ज़रूरत होती है कुल 1/10 सदस्यों की। विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, पर भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो कह रहा 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, 35 वर्ष है, या डी कह रहा 40 वर्ष है। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए। तो हमारा 25 वर्ष। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और कह रहा 7 नंबर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति है, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, राज्य का गवर्नर है, या भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है वह जो होता है राष्ट्रपति करता है। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अभी वर्तमान में आपकी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आपके राष्ट्रपति हैं। 8वां नंबर कह रहा है गांधी जी ने दांडी मार्च जो यात्रा शुरू की थी 1930 में किनके विरोध में किया था। तो कह रहा हरिजनों में विवत्सा के कारण कांग्रेस का दमन के लिए, नमक पर टैक्स अधिरोपण के लिए, या सांप्रदायिक पुरस्कार के लिए। तो गांधी जी ने दांडी जो मार्च यात्रा शुरू की थी वह किसके विरोध में किया था। तो देखिए, यह किया था नमक टैक्स पर अधिरोपण, जो अंग्रेज़ों ने काला कानून लाया था जिसपे उन्होंने नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। तो इसी को रोकने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। और 9 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मुर्गी उत्पादन या निर्यात करता है। कह रहा है यूएस है, चीन है, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है। तो मुर्गी उत्पादन का आपका निर्यात करता कौन सा देश है।
देखिए ये देश है आपका चीन, विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक सोना किस देश में उत्पादन किया जाता है। तो विकल्प कह रहा है चीन में, दक्षिण अफ्रीका में, ब्राज़ील में या भारत में। तो निम्नलिखित में सबसे अधिक सोना किस देश में उत्पादन किया जाता है। तो देखिए ये आपका किया जाता है दक्षिण अफ्रीका में, विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 11 नंबर की ओर। कह रहा है किसके साथ यहूदी मेनुहीन संबंधित है। कह रहा वायलिन के साथ, सितार के साथ, पियानो के साथ या कांगो के साथ। तो किसके साथ यहूदी मेनुहीन संबंधित है। देखिए ये आपके वायलिन के साथ, विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर कह रहा है भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। विकल्प कह रहा है कोयला है, यूरेनियम है, लौह अयस्क है या पेट्रोलियम है। तो भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। देखिए ये आपका पेट्रोलियम के लिए, विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है पेस मेकर किसका संबंध रखता है। तो पेस मेकर आपका किससे संबंधित है। तो कह रहा है किडनी है, मस्तिष्क है, फेफड़ा है और दिल है। तो देखिए पेस मेकर जो होता है आपका वह दिल से संबंधित होता है। किससे। तो दिल से संबंधित होता है, जो कि आपके धड़कन को कंट्रोल करता है, विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर कह रहा है भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक आपकी किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए आपके एलबीएल मिट्टी, कौन सी, विकल्प हमारा सी हो जाएगा एलबीएल मिट्टी। 15 नंबर कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर कह रहा है वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो कह रहा है आयनोस्फीयर में, मोजोस्फीयर में या स्ट्रेटोस्फीयर में या ट्रॉपोस्फीयर में। तो वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो ये जो आपका होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, विकल्प हमारा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। कह रहा टाँका यानी शोल्डर का मिश्र धातु किसका है। यानी देखिए मोबाइल रिपेयरिंग करते समय या कोई तार जोड़ते समय जब हम शोल्डर को पिघलाते हैं तो किस चीज़ का आपका मिश्रण होता है। देखिए ये आपका होता है टीन और शीशे का मिश्रण होता है, विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर कह रहा है बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है। कह रहा है विकल्प ए कि ब्रेड को कठोर बनाने के लिए, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए, ब्रेड की आहार मूल्यता बढ़ाने के लिए या ब्रेड को ताज़ा रखने के लिए। तो यीस्ट का प्रयोग जो है आपका ब्रेड बेकरी बनाने में किस लिए किया जाता है। तो देखिए ये आपके ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। आप ब्रेड को लाएंगे तो देखेंगे वो आपका कितना मुलायम होता है, अगर आप उसे मुट्ठी में दबाएंगे तो आपका सिकुड़ जाएगा पूरी तरह। इसलिए जो आपका यीस्ट का प्रयोग किया जाता है वह ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। 19 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत की श्रृंखला सबसे पुरानी है। तो कह रहा हिमालय है, अरावली है, नीलगिरी है या सतपुरा है। तो देखिए आपकी जो 19 का हो जाएगा, तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपकी कौन सी है। तो आपकी अरावली है, विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर कह रहा है खेतरी स्थान राजस्थान में डैश उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जस्ता के लिए, तांबा के लिए, इस्पात के लिए या एल्युमिनियम के लिए। तो खेतरी स्थान राजस्थान में किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए आपके तांबे के उत्पादन के लिए, विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सती प्रथा उन्मूलन में मुख्य स्थान रहा है। कह रहा है लॉर्ड इरविन का, लॉर्ड बेंटिंग का, लॉर्ड हेस्टिंग्स का या लॉर्ड रिपन का। देखिए कि सती प्रथा का उन्मूलन का मुख्य स्थान आपका सबसे किसका रहा है। तो ये आपके थे कौन। तो लॉर्ड बेंटिंग। कौन थे। लॉर्ड बेंटिंग थे, विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर कह रहा है
परंपरागत नृत्य मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो देखिए, ये आपको सभी को पता है कि मोहिनी अट्टम जो आपका है वह केरल का मुख्य नृत्य है। विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि काराकोरम हाई हवा क्या कह रहा है कि काराकोरम हाईवे किसको जोड़ता है? कह रहा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को, पाकिस्तान और चीन को, पाकिस्तान और अकलाई चीन को, जम्मू और कश्मीर को। तो काराकोरम हवाई जो हाईवे जो है हाईवे है आपको किसको जोड़ता है? देखिए, ये आपके पाकिस्तान और अकलाई चीन को। विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर कह रहा है जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो कह रहा है ऑटो वान बिस्मार्क को, एडोल्फ हिटलर को, नेपोलियन द्वितीय को, या इनमें से कोई नहीं। तो जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देखिए, भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह पूछ किसका रहा है? तो जर्मनी का पूछ रहा है। तो जर्मनी के कौन है? तो ऑटो वान बिस्मार्क है। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर कह रहा है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हेन सांग था, इत सिंह था, फाह्यान था, या निष्का था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आपका भारत में आया था? देखिए, ये आपका हेनसांग था। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर कह रहा है ग्रे क्रांति आपका यह किससे संबंधित है? तो कह रहा टेलीकॉम कंपनी से, मछली उद्योग से, ऊन से है, या तिलहन से। तो ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए, ग्रे क्रांति जो आपकी है वह मछली उद्योग से। विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किस में पाया जाता है? तो आपका विटामिन डी, विकल्प आपका डी है, वह आपका सोयाबीन है। 28 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से आँखों का कौन सा दोष को ठीक नहीं किया जा सकता है? तो आँखों का कौन सा रोग है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है? कह रहा मायोपिया है, हाइपोमेट्रोपिया है, वर्णधता है, या इनमें से कोई नहीं है। देखिए, ये जो आपका है वर्णअधता है, ये जो आपका है रोग आपका ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें रोगी को कई तरह की वस्तुएं आपकी विभिन्न तरीके से दिखाई देती हैं। 29 नंबर कह रहा है बांग्लादेश की सीमा भारत के किन राज्यों को छूती है? बांग्लादेश की सीमा भारत के किन राज्यों को छूती है? तो टोटल आपके राज्य कितने हैं? 5 हैं। 30 नंबर कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है? तो नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है? तो आपके है एनरिको फर्मी। कौन है? एनरिको फर्मी। विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आपका क्या है, तो मैथ का क्वेश्चन है। कह रहा है एक नाटक के दर्शकों से पहले दिन 15 रुपये। कह रहा कि एक नाटक के दर्शकों से पहले दिन 15 रुपया, दूसरे दिन 7.5 रुपया और तीसरे दिन 2.5 रुपये लिए गए। तीनों दिन की उपस्थिति क्रमशः 2, 5 और 13 अनुपात में थी। प्रति व्यक्ति औसत प्रवेश शुल्क क्या रहा होगा, यही पूछ रहा है। तो उपस्थिति का अनुपात देखिए क्या कह रहा है। उपस्थिति का अनुपात आपका 2, 5 और 13 दे रखा है। तो पहले दिन का अगर निकालें, देखिए पहले दिन की उपस्थिति अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 × 15 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। पहले दिन की उपस्थिति ये रही। अगर दूसरे दिन की देखें तो दूसरे दिन की देखें तो कितना है, 7.5 है। 7.5 है, इसे कर देंगे 5 से, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 37.5। कितना हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। अब तीसरे दिन की देखते हैं कितना, तो तीसरे दिन की उपस्थिति देखें तब देखिए क्या हो जाएगा आपका। तीसरे दिन की आपकी कितनी थी, तो 2.5 रुपये थी। 2.5 रुपये थी, इसे कर देंगे 13 से,
यहाँ देखिए यही रेशो आपका दे रहा है 2, 5 और 13 का, इसी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर देखिए आपका कितना हो जाएगा, 32.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32.5 हो जाएगा। अब प्रति व्यक्ति औसत आय निकालेंगे। शुल्क यानी प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे। तो देखिए टोटल कितना है, तो आपका 30 आया है, प्लस कितना आया है, 37.5 आया है, और प्लस कितना है, तो 32.5 है, और बटे में कर देंगे 2, 5, 13, 2, 5 और 13। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए ऊपर सभी को जोड़ेंगे, तो ऊपर जब हम सभी को जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और नीचे जोड़ेंगे तो 13, 5, 18, 2, 20 हो जाएगा। अब 20 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में। कितने बार में, 5 बार में। यानी प्रति व्यक्ति औसत प्रवेश शुल्क क्या रहा होगा, तो प्रति व्यक्ति औसत शुल्क आपका 5 रुपये रहा होगा। विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर कुछ प्रतिशत की छूट देने के बाद 800 रुपये में बेचकर 25% का लाभ कमा लिया। यदि वह छूट नहीं देता है फिर भी उसे 30% का लाभ होता है। दुकानदार ने सामान्यतः कितने % की छूट दी थी। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ देखिए धीरे से लिख देते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा 800 रुपये है। कितना है, 800 रुपये है। लाभ कितना बता रहा है, प्रॉफिट, तो लाभ बता रहा है 25%। लाभ 25% बता रहा है। मान लेंगे कि क्रय मूल्य आपका 800 है, तो x का कितना निकालेंगे। देखिए कितना कह रहा है कि 125% उसको लाभ हो रहा है, किस पे, तो देखिए आपके 100 पे, और मल्टीप्लाई करा देंगे 800 पे, यानी विक्रय मूल्य हमारा 800 है। तब देखिए x का मान निकालेंगे तो 800 को इधर ले आएंगे और 100 आपका इधर चला जाएगा, तिरक मल्टीप्लाई होगा और 125 हमारा नीचे आ जाएगा। देखिए अब हुआ क्या है, तो 20 से काटेंगे, 20, 25, 100, 25 से काटते हैं कि ना, कोई नहीं, 25 से काटते हैं। तो 25 चौका 100 और 25 25 125 और 16 25 आपका 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो अब देखिए तो वह छूट नहीं देता, उससे फिर भी 90% का लाभ होता है। देखिए आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, तो 16 चौका 64, ये आपका हो जाएगा 680 आपका इधर से निकल के आ जाएगा, 640 इधर निकल के आ गया। अब देखिए 640 का कितना निकालेंगे, 130%। यही कह रहा है ना कि 30% का लाभ होता है, यहाँ देखिए कह रहा है 30% का लाभ हो रहा है, तो कर देंगे 100 कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, 64 गुणे 13 बराबर 832। फिर देखिए क्या हो जाएगा, 832 माइनस 800, विकल्प हमारा हो जाएगा 832। सब और गुणे कर देंगे 100। देखिए काटे पीटेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ ऊपर देखिए 32 बटे आपका 832 गुणे 100%, क्या आ जाएगा आपका 4% आ जाएगा। कितना, 4% आ जाएगा। देखिए 4% किस में दे रखा है, तो विकल्प हमारा ए में दे रखा है 4%, विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा संख्या 1/5 से कम है। 1/5 से कम कौन सा है, तो देखिए बाकी ऊपर आपके विकल्प आपके ऊपर है। एक तो आपका कितना है, तो 1/5 है, और कितना है 8/37 है, और 8/35 है, और एक क्या है, एक आपके देखिए 2/11 है, और कौन सा है, एक आपका 8/39 है। पूछ रहा है सबसे कम कौन सा है। देखिए अगर हम क्या करें, 1/5 से कम किसका है, तो 1/5 का मान कितना होता है, तो 0.2 होता है। कितना, 0.2 होता है। अगर 8/37 का देखें, अगर 8/37 का देखें तब कितना, इसका कितना हो जाएगा, 0.216 हो जाएगा, और 8/35 का कितना हो जाएगा, 0.23 हो जाएगा।
ये इसका हो गया और ये आपका इसका हो गया। अब देखिए 2/11 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, 0.18 आपका इसका हो जाएगा। और ये आपका देखिए इसका कितना हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा 0.0205, ये आपका 8/39 का हो जाएगा। तो देखिए आपका 1/5 से आपका कम किसका है, तो देखिए 2/11 का, इसका 2/11 जो है वह इसका कम है। देखिए इसका विकल्प हमारा जो है वह सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सी आपका कहाँ पे दे रखा है, सी हमारा इधर दे रखा होगा। देखिए हमारे यहाँ दे रखा है 2/11। और देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ रुपए 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष की दर से उधार लिए। यदि 3 वर्ष के अंत में 2662 रुपये देता है तो उसने कितने रुपए उधार दिया। तो मूलधन अगर देखिए मूलधन की बात करें तो मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन x मान लेते हैं और दर बताएंगे तो दर कितना दे रखा है 10%। दर कितना है, तो दर हमारा 10% है। और समय कितना है, तो समय 3 साल का है। और मिश्र धन कितना है, मिश्र धन, तो मिश्र धन जो आपका देखिए कितना है, तो 2662 है। कितना है 2662, तो आपका मिश्र धन है। तब देखिए मिश्र धन निकालने के लिए क्या करेंगे, मिश्र धन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मिश्र धन बराबर मिश्र धन गुणे ब्रैकेट में आपका 1 प्लस दर अपान क्या हो जाएगा 100 और स्क्वायर में क्या हो जाएगा आपका समय यानी टी, इसी पे मान रखेंगे। तो देखिए क्या तरह मिश्र धन कितना दे रखा है 2662 दे रखा है और गुणे क्या कर देंगे 1 प्लस आपका दर कितना है, तो दर देखिए आपका 10 है और बटे में 100 कर देंगे और समय कितना है 3 साल का, समय 3 साल का है। तो देखिए 2662 गुणे 1/, आपको काटा था यानी आपका देखिए 10 सही 1/10 कटेगा तो क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा और इनके स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए 2662 गुणे आपका देखिए ये 10 से कम 10 और ऊपर जाएगा 1 जुड़ेगा तो 11 आएगा और 11 का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, 11/10 11/10 11/10, ये आपका यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1000, ऊपर तो आपका 3 जीरो हैं तो आपका 1000 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 2662 बटे में क्या हो जाएगा आपका 111 हो जाएगा, ट्रिपल आप 3 बार आपके 11 हो जाएंगे। तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 2000 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, उसने 2000 रुपये उधार लिए थे। तो देखिए 2000 के हाथ पे दे रखा है तो हमारा विकल्प ए रहेगा। देखिए छोटी छोटी चीज़ें आप अभी तो इतने हो गए होंगे कि आप छोटी छोटी चीज़ें काट लेंगे, इस वजह से मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ें आप इसे काटा पीटी कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रैक्टिस की क्लास है, बेसिक नहीं है, बेसिक में थोड़ा आपका टाइम लगता है। कह रहा है देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन 35 नंबर, 1.26 मीटर व्यास के एक पहिया 500 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए पहिए का व्यास कितना दे रखा है, तो 1.26 दे रखा है और पहिए की त्रिज्या कितना हो जाएगा, अगर पहिए का व्यास तो आपका देखिए क्या दे रखा है, तो आपका 1.26 दे रखा है, इसकी त्रिज्या निकालेंगे r बराबर, तो 1.26 का कितना करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, आपको क्या आ जाएगा पहिए का त्रिज्या, तो 0.63 आ जाएगा। क्या आ जाएगा पहिए का त्रिज्या, तो आपका 0.63 आ जाएगा। अब पहिए द्वारा ली गई देखिए क्या करेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे 063 इंटू 500। अब देखिए क्या आ जाएगा, इधर आपका 22 दूना 44 हो जाएगा और ये आपका कटेगा 7 से, इसे काटेंगे 63 कितने बार कट जाएगा, तो ये आपका कटेगा 0.09 बार, ये आपका 63 9 बार में कट जाएगा और आप इधर आपका 500 तो है ही है। अब देखिए इन सभी का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1980 मीटर हमारा आ जाएगा। 1980 मीटर देखिए किस में है, तो विकल्प हमारा सी में है। तो चलिए हम पहले रीजनिंग देख लेते हैं, फिर मैथ हम बाद में सॉल्व करेंगे। क्या
तो मैथ हम बाद में सॉल्व करेंगे अगर समय बचा तो देखिए रीजनिंग की तरफ चलते, रीजनिंग देखते हैं कहाँ पे है। तो देखिए रीजनिंग हमारा यहाँ से स्टार्ट है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि हम प्लस को क्या लिखें। देखिए यहाँ पे प्लस को क्या बता रहा है, तो प्लस को गुणा बता रहा है, और माइनस को क्या कह रहा है, तो माइनस को भाग बता रहा है, और गुणा का अर्थ क्या बता रहा है, तो माइनस बता रहा है, और भाग का अर्थ क्या बता रहा है, तो प्लस बता रहा है। देखिए इस पर हम रखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। तो डायरेक्ट चलिए मैं मान रखता हूँ। तो देखिए 9 है, और प्लस का आपका क्या है, तो प्लस का अर्थ आपको गुणा दे रखा है 8 कर देंगे, और भाग का अर्थ क्या दे रखा है, तो प्लस दे रखा है 8 है, और माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, तो भाग हो जाएगा 4, और प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। इधर आपका 9 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 9 8 72 कर देंगे इधर हमारा, और ये आपका 4 से आपका कटेगा कितने बार में, 4 से कटेगा आपका 2 बार में, और माइनस हमारा 9 हो जाएगा। फिर देखिए 72 में से आपका 72 में से जब 9 घटाएंगे तो 65 आएगा, और 65 में जब 2 ऐड कर देंगे, 1 मिनट, बहत्तर, 1 मिनट, देखिए इधर आपका हो जाएगा 65 प्लस 72, 2 हमारा 74 हो जाएगा इधर, और माइनस में 9 हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। देखिए विकल्प हमारा बी में दे रखा है। और आगे देखिए कह रहा है लड़कियों की एक कतार में, यह कह रहा है कि देखिए ध्यान से, लड़कियों की एक कतार में यदि राशि जो बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और सुरभि जो दाईं ओर से 9वें स्थान पे है, एक दूसरे से अपना स्थान अदला बदली कर लेती हैं, तो राशि का स्थान बाएं से 15वां हो जाता है। तो कतार में कुल लड़कियों की संख्या क्या है, तो कतार में कुल लड़कियों की संख्या देखिए कितना बता रहा है, 14वां स्थान है, +1 और +8 कितना हो जाएगा हमारा, 23 हो जाएगा। देखिए 23 हो जाएगा। तो कतार में टोटल कितनी है लड़कियां, तो आपके 23 हैं, जो कि आपका विकल्प डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यही कह रहा है कि लड़कियों की एक कतार में राशि का स्थान बाईं ओर से 10वां स्थान है, और सुरभि जो दाईं ओर से 9वां स्थान पे है। एक दूसरे पर जब स्थान बदल लेंगी, तो देखिए जब एक दूसरे का स्थान बदलेंगे तो एक 14 पे आ जाएगी आपका, एक 8वें पे हो जाएगी, और एक इसमें ऐड कर देंगे तो 15वां हो जाता है। तो 14 एक 15 और 8 देखिए हमारा 23 हो जाएगा। विकल्प हमारा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और देखिए कह रहा है यदि निम्नलिखित नामों को टेलीफोन डायरेक्टरी के अनुसार रखा जाए तो कौन सा दूसरे स्थान पर आएगा। क्या दे रखा है, राखी, और कौन है, राखी, रामेश्वर, और रानी, और रश्मि। टेलीफोन डायरेक्टरी पर देखें तो देखिए पहले हमारा राखी आ जाएगी, राखी आएगी, फिर आपका रमेश्वर आएगा, दूसरा पे रमेश्वर आएगा, तीसरे पे रानी आएगी, और चौथे पे कौन आएगा आपका, रश्मि आएगी। चौथे पे कौन आएगा, रश्मि आ जाएगी। 56 नंबर देखिए क्या कह रहा है, पार्क में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विनीत ने कहा कि वह मेरे दादा की एकमात्र पुत्र की पुत्री है। उस महिला के साथ विनीत का क्या रिश्ता है। तो देखिए वही यही कह रहा है ना, विनीत एक महिला की ओर इशारा करते हुए विनीत ने कहा कि वह मेरे दादा की, यानी उसके दादा के एकमात्र पुत्र के, यानी उसके पिता की पुत्री वह भी है। तो उसका महिला का विनीत के साथ क्या संबंध हो जाएगा, तो देखिए वह उसकी विनीत की बहन होगी। क्या होगी, उसकी विनीत के बहन हो जाएगी। उस महिला का क्या लगेगा, विनीत, तो उसका भाई लगेगा। विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 57 नंबर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में AB का अर्थ 25 है, BC का अर्थ 57 है, और BD का अर्थ 58 है, तो भाषा में CADB का अर्थ क्या हो जाएगा। किसका पूछ रहा है, तो आपके CABD का। यहाँ देखिए C है, A है, D है, और B है। तो C का कोड देखिए क्या दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे
यानी BC है। देखिए C हमारा कितने नंबर पे है, तो C हमारा 7 नंबर पे है। A हमारा किस पे है, तो देखिए A हमारे में है, तो A हमारा 2 दे रखा है। और क्या है, D है। D का अर्थ कितना दे रखा है, D हमारे यहाँ पे, D का अर्थ आपका 8 दे रखा है। और कौन बचा, B बचा। अब B का कोड देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, तो B का कोड हमारा 5 है। 7285 विकल्प हमारा C करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, 57 है, 58 नंबर कह रहा है यदि X और Y Z 3 महिलाएं हैं। कह रहा है कि 58 नंबर कि X, Y और Z 3 महिलाएं हैं और A और B, C 3 पुरुषों से विवाह करती हैं। यदि A जो आपका है एक वकील है और Z पति इंजीनियर नहीं है, Z पति जो है वह इंजीनियर नहीं है। B का विवाह Y से होता है। X का पति एक डॉक्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए आपका ABCD है, A है, B है और C है। उसके बाद देखिए आपके पुरुष हैं, ये आपके कौन है, तो आपके मैन हैं। और फीमेल में देखें, फीमेल में आपका देखें तो X है, Y है और आपका X है। अब देखिए कह रहा पुरुषों का व्यवसाय, देखिए एक तो आपका वकील है, कौन है, वकील है, और एक आपका इंजीनियर है, इंजीनियर है, और आपका कौन एक है, एक आपका डॉक्टर है। यही कह रहा है ना, यहाँ ऑप्शन में कह रहा है कि ABC तीनों महिलाओं से विवाहित है। A आपका वकील है, यहाँ देखिए A आपका वकील है, Z आपका पति इंजीनियर नहीं है, यानी Z जो आपका पति है इंजीनियर, यानी Z जो आपका वह वकील है। B का विवाह Y से होता है, B का विवाह आपका Y से होता है, इस अनुसार हमने बना दिया। X का पति एक डॉक्टर है, यानी X का पति जो आपका है वह डॉक्टर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कह रहा है फर्स्ट नंबर कि A X से विवाह करता तथा वह वकील है। A जो है X से विवाह करता नहीं। देखिए A जो है आपका किससे, तो Z से। किससे, तो A का जो विवाह हुआ है वह Z से हुआ, यानी ये विकल्प हमारा कट जाएगा। विकल्प B कह रहा है कि C Z से विवाह करता है और वह डॉक्टर है। C जो आपका देखिए C का विवाह आपका Z के साथ यहाँ नहीं हुआ है, बल्कि A का Z के साथ हुआ है। ये भी हमारा ऑप्शन कट जाए, ये भी हमारा विकल्प हमारा ये भी रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा है Z का विवाह एक वकील से होता है, Z का विवाह जो दे रहा एक वकील से होता है, यानी A से हुआ है। तो विकल्प हमारा देखिए ये सही हो जाएगा, यानी Z का विवाह एक वकील के साथ हुआ है, ये बिल्कुल कथन सही है। B कह रहा है C X से विवाह करता है और वह एक इंजीनियर है। C X से विवाह तो कर रखा है, लेकिन वह एक डॉक्टर है, ना कि इंजीनियर। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, विकल्प हमारा C जो है वह करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 59 नंबर कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में 35,796 को 44,887 लिखा जाता है, तो उस भाषा में 46,823 को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो कितना दे रखा है, देखिए 3, 5, 7, 9, 6। क्या लिखा है, 4, 4, 8, 8 और 7। तो देखिए 3 1 4 और 5 1 4 -1, 7 1 8 -1 +1। क्या चल रहा है, +1 -1 +1 -1, यानी 4 में 1 जोड़ेंगे। देखिए 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 6 में 1 घटाएंगे तो हमारा 5 आएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 आएगा। 2 में क्या करेंगे, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। कितना आ गया, 55,914। 55,914 देखिए विकल्प हमारा सी में दे रखा है। और देखिए क्या कह रहा है, प्रीति बाज़ार जाना चाहती है और वह अपने मकान से चलना प्रारंभ करती है। उसका मकान उत्तर दिशा में है। कहाँ पे है, उसका मकान जो है उत्तर दिशा में है और वह घर से चौराहे पर आती है। प्रीति की बाईं ओर सड़क पार्क पर समाप्त होती है। सीधी सड़कें कॉम्प्लेक्स ऑफिस जाती है। बाज़ार किस दिशा में है, कह रहा है जो है प्रीति बाज़ार जाना चाहती है। क्या कह रहा है, प्रीति बाज़ार जाना चाहती है और वह अपने मकान से चलना प्रारंभ करती है। उसका मकान उत्तर दिशा में है। कहाँ पे, तो उसका जो मकान है
वह मान लीजिए वो उसका मकान है, ये उत्तर दिशा में है, वह वहाँ से चलना शुरू करती है। कहाँ से? ये देखिए, यानी नॉर्थ में उसका मकान है, नॉर्थ में उसका मकान है। ये देखिए उसका मकान ये हो गया नॉर्थ में, और वह चलना शुरू करती है। क्या करती है? चलना शुरू करती है। और वह घर से चौराहे पर आती है और प्रीति के बाईं ओर सड़क पर प्रीति के बाईं ओर सड़क पार्क पे समाप्त हो जाती है। यानी बाईं पर पार्क ओर समाप्त हो जाती है। देखिए बाईं उसका ये है, बाएं ओर पार्क यहाँ पे है, तो पार्क पे जो है वह सड़क समाप्त हो जाती है। फिर कह रहा है कि सड़क पर समाप्त हो जाती है तथा सीधी सड़क कॉम्प्लेक्स ऑफिस तक जाती है। यानी सीधी जो सड़क है आपकी, यानी यहाँ से जो आ रही थी, ये सीधी सड़क आपकी कहाँ जा रही है? तो कॉम्प्लेक्स ऑफिस कॉम्प्लेक्स पे जा रही है। कहाँ पे? तो ऑफिस कॉम्प्लेक्स पे जा रही है। फिर कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स ऑफिस तक जाती है, बाज़ार के किस दिशा में है? कह रहा है सीधी सड़क कॉम्प्लेक्स ऑफिस तक जाती है, तो बाज़ार किस दिशा में है? देखिए आपका बाज़ार जो आपका एक दिशा बचा, बाज़ार जो आपका हो जाएगा, बाज़ार आपका पश्चिम दिशा में हो जाएगा। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। एक्शन नंबर कह रहा है, साइंस के क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर पड़ते हुए किरण को निम्न में से गुण हैं। कह रहा है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर पड़ते हुए किरण का निम्न गुण कौन सा है? देखिए इसका गुण आपका फर्स्ट कह रहा है कि बहुत कम तरंग दैर्घ्य, यानी 0.1 एंगस्ट्राम से 10 एंगस्ट्राम तक। तो विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर पड़ते हुए किरण का जो निम्न गुण क्या होते हैं? तो बहुत कम तरंग दैर्घ्य होता है, जो कि आपके 0.1 एम्पियर से 10 एम्पियर तक आपका होता है। और देखिए सेकंड कह रहा है कि स्नेल का नियम संबंधित है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो देखिए स्नेल का जो संबंधित है प्रकाश के परावर्तन की। किससे? तो प्रकाश के परावर्तन से जो आपका है स्नेल का नियम संबंधित है। तो विकल्प हमारा 62 नंबर है। देखिए स्नेल का संबंध पूछ रहा है ना, स्नेल का संबंध हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन से। किससे? तो प्रकाश के अपवर्तन से। विकल्प हमारा बी इसमें करेक्ट होगा। 63 नंबर कह रहा है कि एक ठोस वस्तु को द्रव्य में पूर्णतः डुबोया जाता है, वह महसूस करता है कि वस्तु का ऊर्ध्व बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो कह रहा है विकल्प में द्रव्य का घनत्व से, ठोस वस्तु के घनत्व से, द्रव्य का रंग से, या कह रहा है द्रव्य में मौजूद रासायनिक अवयव से। तो देखिए 63 का हो जाएगा आपके ठोस वस्तुओं के घनत्व से। कह रहा एक ठोस वस्तु का द्रव्य में पूर्णतः डुबोया जाता है, तो वह महसूस करता है कि वस्तु का ऊर्ध्व बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो ठोस वस्तुओं के घनत्व पर। विकल्प हमारा बी 63 का करेक्ट हो जाएगा। 64 कह रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। क्या करना है इस बार हमें? तो गलत विकल्प का चयन करना है। कह रहा है 64 नंबर कि अशुद्धियाँ ठोस के गलनांक कम कर देती हैं। कह रहा है कि विकल्प ए कि अशुद्धताएँ ठोस के गलनांक को कम करने लगती हैं। ये तो सही है। बी कह रहा है दाब की वृद्धि द्रव्य के क्वथनांक को ऊंचा कर देती हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। और कह रहा सी नंबर द्रव्य का वाष्पन वेग द्रव्य के तापमान पर निर्भर करता है, ये हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। डी कह रहा है द्रव्य का वाष्पन वेग बढ़ जाता है और यदि द्रव्य के सतह पर हवा चलाई जाए, ये भी हमारा सही है। विकल्प हमारा इसमें सी जो है वह आपका गलत विकल्प है, यही हमें गलत विकल्प जो है चुनना था। कह रहा 65 नंबर में वह सिद्धांत जो कि एक पिंड द्वारा उत्प्लावक बल अनुभव करने की व्याख्या करता है, जबकि वह द्रव में आपके अवमस्जित कर दिया जाता है, तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो ऊपर आपका विकल्प होगा कह रहा पास्कल है, आर्किमिडीज है, न्यूटन है और आइंस्टाइन है। देखिए ये जो आपके हैं आर्किमिडीज का से, आर्किमिडीज हमारे विकल्प की भी करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर कह रहा है ठंडे देशों में कार रिएक्टरों में, कह रहा ठंडे प्रदेश में कार
रेडिएटरों में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। यह आपको किस रूप में सहायता करता है? कह रहा है पानी की सांद्रता को कम करने के लिए, पानी को एक अच्छा स्नेह युक्त बनाने में, हिमांक के अवनयन में या क्वथनांक को नीचा करने में। तो ठंडे देशों में कार के रेडिएटरों में पानी के एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। यह सहायता क्या करता है? देखिए, ये जो सहायता करता है वह हिमांक के अवनयन में, किसके? तो हिमांक के अवनयन में जो है आपका यह रेडिएटरों में पानी के साथ आपका मिलाया जाता है, तो आपके हिमांक के अवनयन में आपका सहायता करता है। विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 67 कह रहा है कि मेलाकाइनाइट, कह रहा है मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? कह रहा है तांबा है, चांदी है, मैग्नीशियम है और लोहा है। कह रहा है मेलाकोनाइटा इनमें से किससे संबंधित आपका खनिज है? ये देखिए आपके तांबे से। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के कपड़ों में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक के उपयोगों द्वारा विनिर्मित किया जाता है? कह रहा है रेयान सिल्क है, टेरिलीन है, रेशम है और सूती वस्त्र है। तो कह रहा है निम्नलिखित कपड़ों में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन के उपयोग द्वारा विनिर्मित किया जाता है? तो आपका टेरिलीन। विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 69 कह रहा है किस अम्ल का प्रयोग सीमा संचायक बैटरी में किया जाता है? कह रहा सल्फ्यूरिक अम्ल है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है और एस्टिक अम्ल है। कह रहा किस अम्ल का उपयोग सीमा संचायक बैटरी में किया जाता है? ये आपका है सल्फ्यूरिक अम्ल का। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर कह रहा अम्ल वर्षा होती है। कह रहा कारखानों में पेट्रोलों से, कोयला जलाने से या लकड़ी से। तो अम्ल वर्षा होती है, तो देखिए कारखानों से। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर कह रहा है बिल्डिंग ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणांक सुधारने के लिए संधारित्रता का प्रयोग किया जाता है। यदि इस विधि द्वारा शक्ति गुणांक सुधार जाए तो संधारित्रता का संयोजन किया जाएगा। कह रहा ट्रांसफार्मर प्राथमिकता में, ट्रांसफार्मर द्वितीयक में, आर्क इलेक्ट्रोड के समानता में या इनमें से कोई नहीं। यह होगा आपका किसमें? तो ट्रांसफार्मर प्राथमिकता में। कह रहा बिल्डिंग ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणक सुधारने के लिए संधारित्रता का प्रयोग किया जाता है। यदि इस विधि द्वारा शक्ति गुणांक सुधार जाए तो संधारित्रता का संयोजन किया जाएगा। तो ट्रांसफार्मर प्राथमिकता में। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर कह रहा है कि एक एंटीना में 60 MHz में MH फ्रिक्वेंसी के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो ट्यूनिंग एलिमेंट आपका क्या होगा? ट्यूनिंग एलिमेंट क्या होगा? कह रहा एक वेरिएबल इंडक्टेंस या एक फिक्स कैपेसिटेंस या वेरिएबल कैपेसिटेंस या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपका होगा क्या? तो एक वेरिएबल कैपेसिटेंस होगा। विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 73 कह रहा पी प्रकार के सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए त्रिसंयोजी अशुद्धियों को डोपलिंग करेंगे या आपके चतुर्संयोजी अशुद्धियों को डोपलिंग करेंगे या 5 संयोजी अशुद्धियों को डोपलिंग करेंगे या इनमें से कोई नहीं। तो पी प्रकार के सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए त्रिसंयोजी अशुद्धियों का डोपिंग करेंगे। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा कौन सी करंट अधिक वोल्टेज पैदा कर सकता है? कह रहा 1 एम्पियर डायरेक्ट करंट डीसी, 50 एम्पियर डायरेक्ट करंट, ऐसी कह रहा साइकिल अल्टरनेटिंग करंट। देखिए ये जो आपका होगा विकल्प डी आपको कट गया है क्या? कोई नहीं, विकल्प आपका डी नहीं दे रखा। चलिए कोई नहीं, आप आज तक यहीं देखते हैं, आज यहीं देखते हैं। देखिए मैथ की क्वेश्चन आपको कल से सोल्व मैं पूरा कराऊंगा, क्योंकि कल से आपका देखिए कोई नया प्रकाशन की बुक है उससे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और कल से आपको जो है PDF मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, क्योंकि थोड़ा समय का अभाव रहता है, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा है। कल से आपको एक नया पब्लिकेशन की बुक को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और PDF के साथ है। तो चलिए आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और क्लास को देखिए, अगर देख रहे हैं देखिए निराश मत कीजिएगा, लाइक ज़रूर करते रहिएगा, लाइक कर दिएगा
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा।